नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं एक प्रश्न से इसकी शुरुआत करूंगा कि आखिर महिला शोषण या महिला उत्पीड़न के मामले में प्रधानमंत्री मोदी क्यों मौन रह जाते हैं। जरा सी बात पर अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आखिर कर्नाटक के प्रज्वल रमन्ना के यौन शोषण के मामले में आखिर चुप क्यों है। आखिर वो इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि जिन के लिए उन्होंने 26 अप्रैल के पहले कर्नाटक पे मंच साझा किया और उनके लिए वोट मांगे, वो आखिर किस तरह जर्मनी में भागने में सफल हुआ। प्रधानमंत्री को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 2 दिन पूर्व अभी पश्चिम बंगाल में जब वो रायबरेली में राहुल के नामांकन के समय सोनिया गांधी और उनके पूरे गांधी परिवार पर व्यंग्यबाण चला रहे थे, उनके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे थे, तो जिन राज्यपाल के राजभवन में वो रुके थे, डॉक्टर CB आनंद बोस, उन पर राजभवन की ही एक संविदाकर्मी ने दैहिक शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया। क्या प्रधानमंत्री अब भी मौन रहेंगे? आप सभी लोग जानते हैं कि संदेश खाली में जो घटना हुई थी, हालांकि मैं उस घटना को कमतर करके नहीं आंकना चाहता। महिला की इज्जत वास्तव में इज्जत होती है जिसकी भरपाई किसी भी मुआवजा या किसी को जेल जाने से पूरी होती नहीं, ना उसकी भरपाई हो सकती। संदेश खाली पर पूरे देश के, यहाँ तक कि पूरे TMC को दोषी ठहराने वाले प्रधानमंत्री राजभवन में घटी इस घटना पर मौन क्यों है। आखिर वो ये बताएं कि क्या ये महिलाएं उनके नारी बंधन अधिनियम के अंतर्गत आती हैं या उनका नारियों पर ये दिखावा सिर्फ वोट कबाड़ने का एक साधन मात्र है। क्योंकि अतीत गवा रहा है, चाहे मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने का मामला हो या उनके साथ रेप करने की घटना हो, जिस प्रकार प्रधानमंत्री 1 साल होने के बावजूद भी न तो मणिपुर गए और न ही उस घटना के लिए उन्होंने कोई खेद ही जताया, और न वहाँ के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कहा था कि आप एक वीडियो की बात कर रहे हैं, इस तरह के यहाँ सैकड़ों वीडियो हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री मौन बने रहे। पहलवान बेटियों की घटना को भी आप याद कर लीजिए, किस प्रकार जब वो स्वर्ण पदक जीत कर आई तो प्रधानमंत्री ने प्रचार पाने और खुद को पूरे देश की निगाह में बड़ा दिखने की चाहत में उनको अपने आवास पर आमंत्रित किया और उन्हें परिवार की बेटी बताया। लेकिन जब उन्हीं बेटियों ने उनके पार्टी के ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर दैहिक शोषण
यौन उत्पीड़न का जब आरोप लगाया तो उन्होंने न सिर्फ मौन व्रत धारण किया बल्कि उनको न्याय की प्राप्ति नहीं हुई। आज एक सीट जीतने के लिए प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तक नहीं काट पाए। हालांकि उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट देकर ये जताने का प्रयास किया है कि उन्हें देह शोषण या नारी उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कोई भी आपत्ति नहीं। कुलदीप सेंगर का मामला रहा, चिन्मयानंद का मामला रहा, ये सभी घटनाएं ये इसी अमृत काल की हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री बार बार दोहराते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार उनके ही चुनाव क्षेत्र वाराणसी में BHU के अंदर घुसकर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई और दुष्कर्मकर्मी उनके ही पार्टी के पदाधिकारी निकले। उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव मुकम्मल नहीं कर लिया। इस मामले में भी उन्होंने एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। ये सब बातें क्या ये दिखाने को पर्याप्त नहीं है कि प्रधानमंत्री नारी बंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें भले ही करें, लेकिन जब खासकर मामला उनके दल से जुड़ा हो, उनके दल का कोई प्रतिनिधि उस मामले में शामिल हो, तो वो किस तरह से मौन धारण कर लेते। बिल्किसवानो के अपराधियों को जिस प्रकार गुजरात चुनाव के दौरान छोड़ा गया और उनको सम्मानित किया गया, उससे कहीं से भी यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नारी पर अत्याचार के खिलाफ भी हैं। जिस तरह के गुजरात में घटनाएं घटी, अभी भी गुजरात से कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि मीडिया की या अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती। प्रधानमंत्री विपक्षी दलों पर तो आरोप लगाते हैं। किस तरह उन्होंने बंगाल को पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाला उदाहरण बताया, और वहीं वो मणिपुर के बारे में नहीं बोल पाए, जहाँ की उन 2 महिलाओं में जिन्हें नग्न करके घुमाने के बाद बलात्कार किया गया था, उसमें एक जो महिला थी वो कारगिल में लड़ाई लड़े जवान की थी, जिस जवान ने बाद में इस बात पर क्षोभ भी व्यक्त किया कि उन्होंने देश की प्रतिष्ठा की तो रक्षा की, लेकिन अपनी औरत की रक्षा करने में वो असफल साबित हुआ। यहाँ ये उदाहरण ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री नारी अत्याचार के मामले पर केवल तभी मुखर होते हैं जबकि उस घटना से कोई या तो मुसलमान जुड़ा हो, जैसा कि संदेश खाली मामले में हुआ, जिसका नाम भी प्रधानमंत्री ने जनसभा में लिया और ये जताने का प्रयास किया कि प्रदेश सरकार उसको बचा रही। हालांकि मैं न तो ममता बनर्जी के संदेश खाली की घटना के लिए उनका पक्ष कर रहा हूँ, न ही घटना को छोटा करके छुपाने के प्रयास में हूँ। लेकिन जब अन्य ये घटनाएं मैं देखता हूँ कि जैसे राजभवन की घटनाएं हुई या कर्नाटक में जो घटनाएं हुई जिसमें कि सैकड़ों
महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उनका गलत तरीके से वीडियो बनाने का जिक्र है, वहाँ वो एकदम से मौन हो जाते हैं। आखिर प्रधानमंत्री, जो कि पूरे देश के अभिभावक भी हैं, संरक्षक भी हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो इस मामले पर अपना नज़रिया स्पष्ट करें? और जैसा कि वो कहते हैं कि वो न्याय करने में अपना पराया नहीं देखते, तो वो न मुँह से ये सिर्फ कहें बल्कि ऐसा होता हुआ भी दिखाए। मैंने कई उदाहरण आपके सामने रखे। अब ये आपको तय करना है कि प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में कितना अंतर है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यहाँ हम आपको एक सूचना और दे दें कि जो राजभवन में रहने वाले बंगाल के लाट साहब हैं, वो एक ट्वीट करके राजभवन से कल से गायब हैं और वो कहाँ हैं इसकी जानकारी शायद प्रशासन को होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये मामला राजभवन से जोड़ा है, राज्यपाल से जोड़ा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस बात में सत्यता होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये जांच का विषय तो है ही। जब कोई महिला अपनी अस्मिता को लेकर रिपोर्ट कराने के स्तर तक जाती है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।